जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक सच्ची घटना के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। दरअसल यह रिश्ता है ससुर और पतोहू का। हमारे अवध में एक गाना आया था कि मज़ा करें बुढ़ऊ पतोहिया पटाई के, बेटवा के अपनी बम्बई पठाई के। दरअसल इस घटना को सुन के हँसी भी आ रही है और कहीं न कहीं मन में ये मलिन हो रहा है। क्या ऐसे रिश्ते इस समाज में हमेशा शर्मसार ही होते रहते हैं? दरअसल जिस घटना के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं यह बिहार के किशनगंज जिले से है, जो कि पश्चिम बंगाल के बगल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल से एकदम सटा हुआ एक गांव होता है जिसका नाम है जटहा। दरअसल ये जटहा गांव का मामला है और जटहा गांव में जितेंद्र दास नाम के एक व्यक्ति होते हैं और उनकी जो बीबी होती है, उनकी बीबी का नाम होता है सुपारो देवी। जी, आप सही सुन रहे हैं। जो जितेंद्र दास होते हैं उनकी बीबी का नाम सुपारो देवी होता है। जो जितेंद्र की उम्र लगभग नियर अबाउट 60 वर्ष होती है और सुपारो देवी की उम्र लगभग 55 वर्ष होती है। इनके 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता मुकेश दास, उससे छोटा जो बच्चा होता है उसका नाम होता दीपक दास, उससे छोटी एक लड़की होती है जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर आ जा रही थी, और तीसरा जो लड़का होता है उसका नाम स्पष्ट खुल के नहीं आया है। जितेंद्र दास का जो बड़ा बेटा होता मुकेश दास, यह अक्सर बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे काम करता था। और मुकेश दास की जो शादी थी, शादी को जितेंद्र दास लगभग 7 साल पहले कर दिए थे और उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा होता है, 1 बेटी होती है। अच्छा, जो मुकेश दास था वो बॉम्बे में काम करता था और वो 2-3 महीना 4 महीने के बाद छुट्टी लेकर घर पर आया करता था। और एक बार क्या हुआ कि लास्ट बार वो लगभग 1 साल तक रुक गया, क्योंकि उसको परिवार की चिंता थी, उसको पैसा कमाना था, बच्चों की भविष्य की चिंता थी। और इधर जो जितेंद्र दास थे, जितेंद्र दास भी थोड़ा रसीला किस्म के व्यक्ति थे। एक दिन क्या हुआ, जितेंद्र दास जी घर पर अंदर गए तो देखा जो उनकी बहू थी, मुकेश दास की बीबी, वह नहा कर जो है भीगे हुए कपड़े में जो है वो घर के अंदर को जा रही थी। इतने में जो है निगाह, जो है जितेंद्र दास की निगाह अपनी पतोहू पे पड़ जाता है। अब क्या था, जितेंद्र दास के बुढ़ापे में भैया मन जाग गया। अब जितेंद्र दास मन ही मन विचार करने लगे कि ये भैया जो मेरी पतोहू है हमारे कब्जे में कैसे आए। फिर क्या था कि इधर जो है मुकेश दास का काफ़ी वक्त तक बॉम्बे में रहना जो है, और मुकेश की जो बीबी होती उसका अकेलापन जो है बड़ा ही सता रहा था। भरी जवानी में जो है मुकेश दास की जो बीबी थी वो घर पर ही थी। अच्छा, जो उसके देवर जी थे वो लोग बाहर भी काम करते थे और इधर जितेंद्र दास जो है वो सहारा बैंक होता उसमें जो है फाइनेंस का काम करते थे, लोगों का पैसा जमा करवाना निकलवाना ही इनका काम था। तो जितेंद्र दास क्या करते हैं कि एक दिन प्लान के मुताबिक थोड़ा दवा ववा खा कर आते हैं और घर पर आते हैं और बोलते हैं अपनी बीबी जो सुपारो देवी होती है कि दरअसल देखिए मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम भी बता रही हो थाकी हो, थोड़ा उनसे बहू रानी से जो है बोल दीजिए थोड़ा मेरा हाथ पैर दबा दे, क्योंकि गांव में लगभग पतोहू जी बाबा जी का गोड़ ओड़ दबा देती हैं। क्या हुआ कि इधर जितेंद्र दास जी पहले से ही एकदम तैयार थे। जब उनकी पतोहू जी आई जो है उनका पैर दबाना शुरू की तो धीरे धीरे जितेंद्र दास जी अपना खेला करना शुरू किए। और इधर सालों से जो है अकेलापन जो है उनकी जो पतोहू थी वो जो है खाली चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो पतोहू थी जब हाथ पैर उनका मींचते मींचते कहीं ना कहीं जितेंद्र दास जी जो है अपने आप को इस तरीके से करवट लेते कि अपने आप को ले जाकर उससे इस तरीके से टच करते, कहीं ना कहीं उनकी जो बहू रानी थी उसका मन डोल गया। अच्छा, दवा तो पहले से ही खाए थे जितेंद्र दास जी और मामला दोनों में बन गया। मामला बन गया तो एक बार जब किसी की आदत गड़बड़ होती, किसी के साथ कोई व्यक्ति या कोई महिला जब एक बार फिजिकल रिलेशन में आ जाता है, एक बार कोई गलती कर लेता है तो उस गलती को बार बार दोहराने में गुरेज नहीं करता है। हुआ वही भी जितेंद्र दास और उनकी बहू रानी के साथ में। अब क्या होता था कि एक बार गलती तो किए, अब दोबारा इनको जो है एक दूसरे की जरूरत समझ लिए। इधर उनकी पतोहू का अकेलापन, इधर जितेंद्र दास की बुढ़ापे में जवानी का चढ़ना।
अच्छा, इधर जो है जितेंद्र दास चूंकि खिलाड़ आदमी थे भैया, एक पुरान कहावत है भैया कि पुरान बर्धा अपन हराई नहीं भूलते, वैसे जितेंद्र दास पुरान बर्धा थे भैया। लगभग इनकी जो बहू थी वो 30 साल की थी और जितेंद्र दास लगभग 60 साल के थे। अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। फिर क्या था कि एक कहावत और है हमारे समाज में कि खैर खार खासी खुशी प्रेम प्रीत मदपान, ई छुपाए ना छुपे जाने सकल जहान। ये भैया छुपाए नहीं छुपता है, इस सकल जहान जानता है। तो हुआ वही कि एक दिन जितेंद्र दास जो है लगभग दिन में ही दोपहर के समय घर पे थे और उनकी जो औरत थी वो थोड़ा बाहर काम करने के लिए गई थी, सुपारो देवी। और वो क्या करते हैं, जब दोपहर को घर आती थे देखते हैं उनके जो है पति देव हैं जितेंद्र दास, वो अपनी बहू के साथ में घर में भैया एकदम निर्वस्त्र होकर जो है रासलीला में जुटे हैं। अब सुपारो देवी जब देखती है कि अपने पति देव को और अपने जो है बहू रानी को एक साथ निर्वस्त्र अवस्था में, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह विरोध करती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र दास थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा, लेकिन बाहर कहीं बताना मत, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी, भद्दगी होगी। अच्छा पत्नी थी सुपारो देवी बेचारी, सोची चलो ठीक है घर की बात घर में रह जाए, अगर हम बाहर कहीं कहेंगे तो सारी भद्दगी होगी, बहुत सारी बदनामी होगी, बेचारी छुपा लेती है। फिर कुछ दिन बीता, एक दिन बेचारी सुपारो देवी बाहर गई थी, बस घर पहुंची तो देखी फिर वही ससुर जी उनके हस्बैंड जितेंद्र दास जी पतोह के साथ एकदम रासलीला में जुटे हैं। अब इस बार तो भैया उसको बर्दाश्त नहीं सुपारो देवी को, वो भरपूर विरोध की। जब भरपूर विरोध की तो जितेंद्र दास बोले कि ऐसा है ज्यादा बोलोगी तो तुझको मारूंगा। अब डर के मारा करे तो क्या करे सुपारो देवी। फिर उसका जो छोटा लड़का था जिसका नाम था दीपक दास, उससे कहती है, तो दीपक दास जो है अपने पिताजी से कहता है कि बाबूजी ये अच्छी चीज़ नहीं है, आज जो है बड़े भैया की बीवी के साथ ऐसा कर रहे हो, कल मेरी शादी करोगे तो उसके साथ ऐसा करोगे, ये अच्छी चीज़ें नहीं। जितेंद्र दास जो है फिर भड़भड़ा के एकदम लावा की तरह बोले, अगर कहीं नाम लिया तो तुमको भी मारेंगे। अब क्या करे ये दोनों लोग। अच्छा ये बातें कहीं न कहीं भैया जो है ना क्या करे, सुपारो देवी अपने बड़े लड़के को बताती हैं कि ऐसा है कि जो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे पिताजी है, इन लोगों की आदतें अब गलत नहीं है और गलत तरीके से दोनों संबंध में हैं। अब मुकेश जब ये बातें सुनता है तो बेचारा परदेश से बॉम्बे से घर आता है, पिताजी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिताजी मानने को तैयार नहीं हुए। अब तो खुल के आ गए कि बोले ऐसा है कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, अगर अब किसी ने आवाज़ लगाया तो ठीक नहीं होगा, मार खाओगे। मुकेश जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। भाई डिस्टर्ब क्यों ना हो, बना के लाया अपनी बीवी, अब तो बन गई माई। भाई बाबू से फंस गई तो माई नहीं हो गई। अब करे का 3 बच्चे हैं। फिर क्या करता, अपने ससुराल जाता, ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों से सारी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और जो आपकी लड़की है वो मेरे पिताजी से जो है इस तरीके से, पिताजी मेरी बातों को मान नहीं रहे हैं, कम से कम अपनी लड़की को समझा लीजिए। तो क्या होता है कि उनके ससुराल वाले जो है अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं तो उनकी जो बेटी होती है वो स्पष्ट बता देती कि हाँ मेरा फला से जो है इनके पिताजी से संबंध है और ये जो मुकेश दास जी हैं ये मेरे योग्य नहीं है, मुझको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और इनके पिताजी हमको बहुत खुश रखते हैं। अब मुकेश दास के ससुराल वाले भी थोड़ा निर्लज्ज कहा जाए कि बदतमीज थे, वो भी बोलते कि ऐसा है मुकेश दास जी तुम चले जाओ, मेरी बेटी है और उसका जिसके साथ मन कहेगा उसके साथ रहेगी। बेटी को फिर फ़ोन किया और बोला कि ठीक है, तुम्हें अगर अपने ससुर के साथ तुम खुश हो तो उसी के साथ रहो। अब मुकेश दास बेचारा क्या करे, घर पे आता है तो हिम्मत करके जाके अपने बाबूजी से डट के खड़ा हो जाता है कि आप रंग हो, आप गलत हो, ऐसा कुकृत्य मत करिए। तो क्या किए, जितेंद्र दास जी उठाए सोटा जो है अपने बेटे को पीट डाले। अब माँ बेटा, 2 बेटा ये सभी मिलकर फिर एक मीडिया वालों के पास जाते हैं और उनसे अपनी बातों को बताते हैं, जो कि इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है, आप सब देख सकते हैं। जाकर मीडिया वालों से जब कहते तो ये बातें सर समाज में जोरों से फिर मीडिया के थ्रू फैलती है। तब जाके जितेंद्र दास के पास मीडिया कर्मी पूछने लगते हैं कि भाई ऐसा क्या क्यों कर रहे हो। फिलहाल एक चीज़ है भैया कि आज का जो है समाज बड़ा गंदा है, हर गांव में PCS वाले बूढ़ो मिल जाइए, पतोहिया वाले बूढ़ो जी।
फिलहाल हम हर कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पतोही वाले बुढ़ऊ हर गांव में सुनने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं उनको पीसीएस वाले बुढ़ऊ जी कहते हैं। पीसीएस, पी से पतो, सी से समझ सकते हो, उसके आगे भी समझ सकते हो, ससुर। तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को पीसीएस वाले बुढ़ऊ कहते हैं। फिलहाल भैया सीधी सी बात है कि शादी करो, जवानी में अगर बीबी के गांव छोड़ के गए हो तो ये तो कन्फर्म है कि या तो पिताजी भैया बम्बई पठा के काम कर देंगे हैं, या तो फिर पास पड़ोस के लोग जो देवर और होते हैं वो इधर उधर कर देते हैं। फिर आजकल जो है जो रिश्ते ज़्यादा बदनाम हैं वो इतने कलंकित नहीं जितने जो रिश्ते बदनाम नहीं वो कलंकित हैं। जैसे आजकल जीजा का रिश्ता सबसे कलंकित माना जाता है, साली वाली से होता है कि भैया इनसे बचा के रखो, लेकिन आजकल जीजा साली का संबंध 100 में 1% रह गया है। आजकल तो कजिन का संबंध, मामा का लड़का, फुफ्फा का लड़का, फुइया का लड़का, मौसा का लड़का, इन सब का रिश्ता 80% 90% जो है अपने कजिन से हो चुका है लड़कियों के। सिर्फ जीजा झूठन के बदनाम है। वैसे देवर भी